हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम क्षमा चाहता हूँ थोड़ा देरी से ज्वाइन करने के लिए, साथ ही मैं कुछ शायद अगर असुविधा हो बीच में, प्रयास रहेगा कि मैं बना रहूँ, परंतु यदि कुछ जिस तरह का रास्ता है तो हम शायद कहीं डिस्कनेक्ट ना हो जाए, फिर भी हम प्रयास करेंगे जितने बने रहे। और विशेष रूप से आज अकोला के भक्त है यहाँ, अकोला, अमरावती, यवतमाल, नागपुर और जलगांव से भी है, और साथ ही में जहाँ पर मैं भी जा रहा हूँ यहाँ जलगांव जिल्हा में रावेर, तर रावेरच्या भक्तांचं पण स्वागत आहे। रावेर के भक्त भी यहाँ पर है जहाँ मुझे पहुँचना था समय पर, परंतु ज़रा देरी हो रही है, तो संभावना आधे एक घंटे बाद वहाँ पर मैं शायद पहुँच जाऊँगा। तो शायद आधा क्लास गाड़ी में, और देखते आधा क्लास शायद वहाँ पर पहुँचने पर हो, वहाँ कुछ भक्त जो प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ठीक है, तो हमने यह वैष्णव ट्रेनिंग क्लासेस या वैष्णव प्रशिक्षण वर्ग को प्रारंभ किए लगभग पिछली बार से। तो कुछ चर्चा हुई थी, परंतु कई भक्त जो पिछले बार नहीं थे इस सेशन से ज्वाइन किए, और मेन वैसे उद्देश्य यही है कि जिस भाग में प्रमुख रूप से हम सेवा दे रहे हैं, जैसे अमरावती जोन हुआ जिसके अंतर्गत यवतमाल, अमरावती, अकोला, बुल्ढाना, जलगांव, खानदेश आता है, वहाँ के जितने भक्त हैं विशेष रूप से जो नियमित रूप से कृष्ण भावना का अभ्यास कर रहे हैं उनके लिए, और अन्य कई भक्त हैं इस क्षेत्र के बाहर भी, भारत में अन्य स्थानों से भी। कल मैंने देखा कोई शायद नेपाल से भी कुछ भक्त रजिस्टर किए हैं, और राजस्थान थे, अन्य कई स्थानों से थे। तो वे भी नियमित रूप से आशा करते थे कि कुछ रेगुलर कुछ क्लासेस भी हो, उसी के अंतर्गत इसे रखा गया है। तो पिछले हफ्ते जो चर्चा की थी उसी को थोड़ा संक्षेप में लेके फिर हम आगे की चर्चा प्रारंभ करेंगे। जिसके अंतर्गत हम प्रमुख इस विषय पर हम चैतन्य चरितामृत में, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप सनातन से जो चर्चा की है, जिसके अंतर्गत ये बताया है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। यहाँ पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस बात को बतलाया है कि कैसे अत्यंत विरला है। तो इस श्री कृष्ण भावना की अति दुर्लभता का चर्चा हमने पिछले सप्ताह में की है विस्तार से, कि किस तरह से असंख्य जीव है, असंख्य जीव में फिर स्थावर जंगम, और जंगम में भी फिर थलचर जो आकाश में उड़ने वाले पंछी, जलचर जो जल में रहने वाले हैं, और फिर जो भूमि पर रहने वाले हैं, और भूमि पर रहने वाले असंख्य योनियों में तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर कहा गया था। असंख्य जीवों में मनुष्य जाति को सबसे कम कहा गया, अति अल्प संख्या में जो है वो मनुष्य है। और मनुष्य में फिर हमने चर्चा की कैसे असंख्य अधिकांश जो जीव है वो भगवत विमुख है, नास्तिक है, और धर्म का पालन नहीं करते हैं। और फिर कुछ लोग जो धर्म का पालन करते भी हो तो उनमें भी अधिकांश कौन है, तो मूलतः जिसको भगवान श्री कृष्ण गीता में कहे आर्थ अर्थार्थी, जो सकाम भावना से आते हैं और संसार की कामना करते हुए भगवान का भजन करते हैं।
और उसमें फिर कहा कुछ विरला होते हैं जो ज्ञानी होते हैं, और उसके पश्चात वहाँ पर कहा गया है कुछ विरला जो ज्ञानी है, उसमें से कुछ विरला होते हैं जो मुक्त हो पाते हैं। तो जैसे यहाँ पर, ठीक है पढ़ ही लेता हूँ। धर्माचारी मध्ये बहुत कर्मनिष्ठ, कोटि कर्मनिष्ठ मध्ये एक ज्ञानी श्रेष्ठ। तो धर्म का आचरण करने वाले जो है उसमें अधिकांश कर्मनिष्ठ मतलब जो सकाम भावना से युक्त है, और ऐसे करोड़ों करोड़ों जो लगभग जो सकाम भावना से आते हैं भगवान के मंदिर में आकर भगवान की आराधना करके भी संसार की चाह रहे, तो उसमें से कोई विरला ही होता है, करोड़ों में से एक जो ज्ञानी कहलाता है। ज्ञानी अर्थात जिसे विवेक जागृत हुआ है और सत असत का भेद बुद्धि जिसमें आ गई है, और ऐसे जो सत असत जो है, शाश्वत क्या है नश्वर क्या है, ये समझ गए हैं, और वास्तविक नश्वर वस्तु की कामना भगवान से नहीं करनी चाहिए, ये बात समझ में आने के पश्चात भी संसार से मुक्त हो नहीं पाते हैं। तो ऐसे जो ज्ञानी होते हैं उनमें से कहा जाता है कोटि ज्ञानी मध्य है एक जन मुक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आदित्य वामन प्रभु कन्नेट गया। Recording in progress. हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? हरि बोल। क्षमा चाहते हैं, यहाँ पर उतार चढ़ाव लगभग हो रहे हैं। ठीक है, अधिक है तुरंत। ऐसे ही और ऐसे करोड़ों ज्ञानियों में से एक कोई मुक्त होता है, परंतु करोड़ों मुक्त में से विरला ही कोई होता है जो वास्तविक कृष्ण भक्ति को प्राप्त करता है। तो इसी को भगवान ने कहा है मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतते सिद्ध है, कि विरला ही करोड़ों में कोई एक जीव होता है जो वास्तविक श्री कृष्ण का भजन कर पाता है। अन्यत्र भगवान श्री कृष्ण गीता में इस बात को भी कहे, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो सुदुर्लभ शब्द कहा गया, दुर्लभ भी नहीं कहा, सुदुर्लभ, बहुत ही विरला है। वासुदेव सर्वम, श्री कृष्ण ही जीवन का सार है, श्री कृष्ण ही जीवन का लक्ष्य है, श्री कृष्ण का भजन ही जीवन का एकमेव कर्तव्य है, श्री कृष्ण ही हमारे जीवन की वास्तविक संपत्ति है। यह समझने जानने वाला अति दुर्लभ होता है। और अन्यत्र वैसे अन्य शास्त्रिक प्रमाण में भी कहा जाता है अनेक जन्मांतरम पुण्यत कृष्ण भक्ति प्रजायते। और एक जो है जन्म कोटि सुकृतिर भी लभ्यते, करोड़ों करोड़ों जन्म की सुकृति कहा जाता है। बहुजन्मांची सुकृति मणुनि विठले आवड़ी। तो यह जो बात है कि श्री कृष्ण की दुर्लभता है, वह जो अति दुर्लभ हमें क्या प्राप्त हुआ है, तो कहा जाता है भक्ति लता बीज। तो पिछले बार जहाँ पर यह चर्चा चल रही थी बीज के विषय में, कि ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुए जीव पर जब श्री कृष्ण अनुग्रह करते तो उसे साधु गुरु की संगति देते हैं, और साधु गुरु की संगति में वह बीज को प्राप्त करता है। इसी को हम चर्चा कर रहे थे। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं आज करते, आप देख पा रहे हैं? हाँ ओके, डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया? ठीक है। तो इसी के अंदर हम बताए थे कि किस तरह से जितना विशाल वृक्ष होता है, जितना बड़ा वृक्ष हो, आवश्यक क्या है, वो वृक्ष विशाल तभी हो पाता है जब उसकी जड़ें बहुत गहरी हो, बहुत मजबूत हो। यह बात हमने कही थी। तो उसी बात को यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु जो भक्ति लता बीज कहे हैं, तो बीज को प्राप्त करने के बाद क्या किया जाता है, तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते माली हैया करे से ही बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन। कि बीज को प्राप्त करने के पश्चात आवश्यक क्या है कि श्रवण कीर्तन के द्वारा सिंचन करना है इसका। तो सिंचन के लिए आवश्यक है सिंचन नियमित रूप से हो, पहली बात ध्यान रखें, और सिंचन सावधानी पूर्वक भी हो, सतर्कता पूर्वक हो। जिसे पर्याप्त ज्ञान नहीं है, जैसे जो माली होते हैं जो बगीचा करते हैं,
का ध्यान रखते होंगे, या फिर जो किसान होते जो खेती करते हैं, जब आप बीज को आरोपित करते तो बहुत ध्यानपूर्वक उसका सिंचन करना पड़ता है, सही समय पर होना चाहिए, जितना कितना आवश्यक पर्याप्त है वो ध्यान होना चाहिए। तो वैसे ही भजन को प्राप्त करना अति दुर्लभ है, परंतु भजन का पोषण करना उससे अधिक दुर्लभ है। और भजन मतलब भक्ति को प्राप्त करना दुर्लभ है, भक्ति का पोषण होना दुर्लभ है, और पोषण करके भक्ति का आजीवन रक्षण करना यह भी अति दुर्लभ है। कि प्राप्त तो बहुत जनों को हो जाती है, जिस तरह से कहा जाता है इस कान से उस कान, मतलब इस कान से सुन के उस कान से निकल जाता है। तो आते भी बहुत हैं। श्रील प्रभुपाद जी के समय एक भक्त जो कृष्ण भावना से जुड़े थे, वह भक्ति में रहे कुछ समय और फिर छोड़कर चले गए। तो भक्त जाकर एक दूसरे भक्त ने कहा कि प्रभुपाद जी, यह भक्त जो है मंदिर में रहता था, सेवा कर रहा था, यह चला गया। और तब श्रील प्रभुपाद जी कहे कि कौन गया इसमें आश्चर्य मत करो, कितने टिके रहते उसमें आश्चर्य करना है। क्योंकि सहज स्वाभाविक अनादिकाल से जीव इस संसार में माया में ही रहा है, तो माया के प्रति सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति है, जिसको भागवत में कहा जाता है मनः पुनः धावती च असत पथे, कि मन पुनः जो है असत मार्ग की ओर प्रवृत्त हो जाता है। तो उसको बनाए रखना, उस एक ही ट्रैक में बना रहे, गाड़ी कहीं भी पटरी के बाहर न चले, इसलिए अत्यंत सावधान होना चाहिए। तो भक्ति का मार्ग कैसा है? तो अन्यत्र कहा जाता है शूरस्य धारा। शूरस्य धारा मतलब जिस तरह से कहा जाता है कि तलवार की धार पे चलने के समान है। तो तलवार की धार पर चलना इतना आसान नहीं है, पहली बात। और कुछ लोग यदि चलने का प्रयास भी करें तो थोड़ा सा भी, अगर जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति दाढ़ी कर रहा है रेजर से, ब्लेड से, थोड़ा अगर ध्यान हट जाए, थोड़ा चूक गया, तो खून की धाराएं बहने लगती है। तो वैसे ही ये सिंचन नियमित हो, सही ज्ञान के साथ हो, पर्याप्त रूप से हो, सही समय पर हो और सतर्कता पूर्वक हो। तो और फिर सिंचन जब होगा तो उसका परिणाम हमने कहा था, इसको मैं केवल पढ़ लूँगा। क्यों जो सिंचन किया जाता है, मतलब बीज आपको मिला है, बीज का आप सिंचन करते, बीज को आरोपित किया जाता है और फिर जल दिया जाता है। तो श्रवण कीर्तन हम नियमित रूप से जब करते हैं तो क्या होता है, भक्ति की लता बढ़ने लगती है। उपजिया बाड़े लता ब्रह्मांड भेदियाय। तो लता बढ़ रही है, बढ़ते 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 आप बैठे अपने स्थान पर, चाहे कार में बैठे हो चाहे मंदिर में बैठे हो, और आपका लता जो बढ़ रही है तो ब्रह्मांड भेदिया है, धीरे धीरे क्रमशः इस ब्रह्मांड का वो भेदन कर देती है। और फिर विरजा ब्रह्म लोक भेदी पर व्योम पाय, और फिर इस अनंत कोटि ब्रह्मांड को पार कर जाती है। और अनंत कोटि ब्रह्मांड भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत के बीच में विरजा नदी है, उस विरजा नदी को पार करके ब्रह्मलोक भेदी, ब्रह्मलोक आदि का भेदन करके परव्योम, परव्योम मतलब आध्यात्मिक जगत, उस आध्यात्मिक आकाश में वह लता प्रवेश करती है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अनुरोध है कि अन्य वक्त म्यूट रखें। और तब आगे कहा जाता है तबे आए तब उपरि गोलोक वृंदावन, कृष्ण चरण कल्प वृक्ष करह आरोहण। तो लता बढ़ते बढ़ते अनंत कोटि ब्रह्मांड को पार करके, विरजा नदी को पार करके आध्यात्मिक जगत में पहुंचती है, और आध्यात्मिक जगत में अनंत कोटि वैकुंठ को पार करके अंततः गोलोक वृंदावन धाम में पहुंचती है। गोलोक वृंदावन धाम की जय। और वहां पर गोलोक वृंदावन धाम में उस निकुंज में जहाँ पर राधा श्याम सुंदर, राधा कृष्ण विहार करते, वहाँ पर अंततः श्री कृष्ण के चरण कमल रूपी कल्प वृक्ष का वो आश्रय लेती है। कृष्ण चरण कल्प वृक्षे करह आरोहण। तो श्री कृष्ण का चरण जो है कमल, वो कल्प वृक्ष के समान है, उसको वह स्पर्श करती लता। और जब वह उस, तो लता के लिए आवश्यक क्या होता है, लता का विकास प्रारंभ अच्छी तरह से कब होता है, जब किसी का वो सपोर्ट लेती है, किसी वृक्ष का। तो कौन सा वृक्ष है जिसका सपोर्ट लता ले रही है? कृष्ण चरण कमल रूपी वृक्ष का उसने सपोर्ट लिया है।
और तब वो बढ़ने लगती है। तो आगे क्या होता है, तहा विस्तारित या फले प्रेम फल। तो वह जब लता बढ़ती है आगे श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करती हुई, तो उसमें कृष्ण प्रेम रूपी फल, प्रेमे फल फले, फले प्रेम फल, प्रेम का फल जो है वह प्रकाशित हो जाता है। परंतु एक विशेष बात ध्यान रखनी चाहिए। क्या लिखा है यहाँ पे, इस शब्द को मैंने पिछली बार भी कहा था, इहा माली सींचे नित्य श्रवणादि जल। हालांकि वो भक्त यहीं पर है, इसने शरीर का त्याग नहीं किया है, जीवित अवस्था में ही है, अपने घर में बैठा है, अपने मंदिर में है, अपनी सेवा में लगा हुआ है। और क्या कर रहा है, माली सिंचे नित्य श्रवण आदि जल। नित्य शब्द को ध्यान रखना चाहिए। तो श्रवण आदि नित्य होना चाहिए। नित्य का एक अर्थ तो वैसे प्रतिदिन है, परंतु नित्य का वास्तविक अर्थ होता है निरंतर, क्योंकि दो ही क्रिया है। अभी मैं लगभग 3 दिन पहले कहाँ था मैं, 40 गांव में, तो वहाँ पर मैं इस बात को कह रहा था कि जीवन में आपके पास 2 ही पर्याय है। कौन से, एक तो है कि सत्संग, और जिस क्षण आप सत्संग नहीं करेंगे उस क्षण आप असत्संग में रहेंगे। तो लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, लव मात्र असाधु संग सर्वनाश है। सत्संग जितना आपके आध्यात्मिक जीवन को पुष्ट करता है, उससे अधिक भयावह होता है असत्संग। तो सत्संग का प्रयोजन यही है कि सत्संग करते करते आप प्रातःकाल मॉर्निंग क्लास में आ रहे हैं, सुबह बैठकर कथा सुन रहे हैं, सत्संग करते करते आपका जीवन अंततः ऐसा हो जाए कि जीवन का प्रत्येक क्षण आपका सत्संगमय हो जाए। तो निरंतर इस कार्य को करना है और इसी जीवन में करना है। और इसी जीवन में आप करते करते ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक धारणा क्या बन जाती है कभी कभी, क्या करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान का जप करेंगे, और भगवान का जप करते 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 एक दिन मर जाएंगे, और मरने के बाद श्री कृष्ण मिलेंगे। शायद मरने के बाद प्रेम वगैरह मिलता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। परम पूज्य राधानाथ महाराज जी का मैं एक समय वक्तव्य सुन रहा था, तो वो क्या कहे, उन्होंने कहा कि जिन्होंने श्री कृष्ण को प्राप्त किया है, जिन्होंने श्री कृष्ण के प्रेम का अनुभव किया है, इसी जीवन में जीते जी अनुभव किया है, इसी जीवन में, इसी शरीर में। तो पहले तो यहाँ जो भ्रांत धारणा मन में है कि हमारे तो बस की बात नहीं है, शायद इस जीवन में थोड़ी श्री कृष्ण मिलने वाले हैं। तो ये आपके मन में धारणा बन जाए कि श्री कृष्ण नहीं मिलेंगे, तो सही में कृष्ण नहीं मिलेंगे। मान लीजिए श्री कृष्ण आपके दरवाजे तक भी आ चुके हैं और आपने मन में विचार कर लिया कि नहीं, श्री कृष्ण इतने जल्दी थोड़ी मिलते हैं, शायद कृष्ण मैं जब 80 साल का हो जाऊंगा तब मिलेंगे। तो आपकी उम्र अगर 35 साल और कृष्ण आपके द्वार पे खड़े थे और आपने मन में विचार किया कि श्री कृष्ण मुझे 80 साल के बाद मिलेंगे, तो श्री कृष्ण वापस रिटर्न चले जाएंगे। इसने पहले से सोच के रखा है। और किसी ने सोचा कि इस जन्म में तो नहीं प्रभु जी, शायद किसी माता जी ने मुझे एक बार कह दिया, प्रभु जी आप कितने भाग्यशाली है, आप तो ब्रह्मचारी है, हमारा दुर्भाग्य है हम कि माता जी है, आप प्रार्थना करें अगला जीवन हमको भी ब्रह्मचारी का मिले। ये पूरी तरह से गलत बात है। वास्तविक देखा जाए तो जिसको जो शरीर प्राप्त हुआ है, चाहे पुरुष का शरीर हो, चाहे स्त्री का शरीर हो, चाहे कोई ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, आपको जो परिस्थिति में रखा गया है वास्तविक श्री कृष्ण का अनुभव करने के लिए, कृष्ण का प्रेम प्रदान करने के लिए श्री कृष्ण की सबसे श्रेष्ठ व्यवस्था है। तो ये सदा ध्यान रखना चाहिए। तो इहा माली, इहा शब्द का मैं शब्द का अर्थ बताना चाहता हूँ। इहा मतलब इसी जीवन में। तो आध्यात्मिक जगत में आपकी लता पहुँच गई है, आध्यात्मिक जगत में श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श कर चुकी है, परंतु भक्त कहाँ पर है? भक्त यहीं पर है। तो यहाँ मतलब इधर ही, यहाँ पर वो क्या कर रहा है? बैठ के सिंचन कर रहा है। यहाँ पे अकोला में, यवतमाल, अमरावती में बैठ के वो मॉर्निंग प्रोग्राम बैठा हुआ है, और उसका लता कहाँ पहुँच गई? आध्यात्मिक जगत पहुँच गई। हरि बोल। तो आगे कहा जाता है। परंतु अब मैंने कहा कि सिंचन होना चाहिए, परंतु सिंचन के साथ में रक्षण भी होना चाहिए। अगर आपने वृक्ष का रक्षण नहीं किया, ठीक तरह से फेंसिंग नहीं हुई है, तो क्या होगा? जानवर आ जाते हैं। सबसे भयानक कौन है? तो यह है हाथी। यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता,
उपाड़े व छिंदे तारेषु खिजाए पाता। तो इसको मैंने पिछला चर्चा की थी। यदि कोई भक्त भौतिक जगत में भक्ति लता का विकास करते हुए किसी वैष्णव के चरणों में अपराध करता है तो वैष्णव अपराध को क्या कहा गया? हाथी माता। हाथी माता मतलब पागल हाथी। पागल हाथी यदि बगीचे में प्रवेश कर जाए तो सब तहस नहस कर देता है, वृक्ष को उखाड़ के फेंक देगा, और क्या उखाड़ के फेंकता नहीं, उसको पूरा चकनाचूर कर देता है। मतलब फिर से उसके विकास का संभावना पूर्णतः नष्ट हो जाती है। तो वैष्णव अपराध अत्यंत भयानक है, हाथी के समान। तो क्या करता है? लता को उखाड़ के उसे छिन्न भिन्न कर देता है। इस तरह लता की पत्तियां सूख जाती है। इसके तात्पर्य को मैंने कुछ पढ़ा था तो मैंने पुनः इसको रखा है सामने ताकि आप शब्दों को ध्यानपूर्वक समझ पाए। प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, वैष्णव की संगति से मनुष्य की भक्ति भावना बढ़ती है। तांदेर चरण से विभक्त सनेवास, जन्म होए एई अभिलाष। नरोत्तम दास ठाकुर अपना व्यक्तिगत दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए बल देकर कहते हैं, तांदेर चरण से विभक्त सनेवास। भक्त को अपने पूर्ववर्ती आचार्य को प्रसन्न रखना, सदैव स्मरण रखना चाहिए। ये वाक्य को अच्छी तरह से अंडरलाइन करके आप याद करके रखिए। व्हाट वन शुड कॉन्स्टेंटली रिमेंबर, हाउ टू प्लीज द प्रीवियस आचार्यस। वैष्णव को, गुरुजनों को, आचार्य को प्रसन्न करना है हमें, यह बात स्मरण रहनी चाहिए। गोस्वामी का प्रतिनिधित्व गुरु द्वारा होता है। कोई भी व्यक्ति आचार्य परंपरा को दृढ़तापूर्वक पालन किए बिना आचार्य नहीं बन सकता। जो सचमुच भक्ति में प्रगति करने को इच्छुक हो, तो जिसको प्रगति करनी है उनके लिए, अगर नहीं करना है तो आगे का वाक्य आप मत पढ़िए। जो भक्ति में प्रगति करने इच्छुक है उसे केवल अपने पूर्ववर्ती आचार्यों की इच्छाओं को तुष्ट करने की इच्छा करनी चाहिए। एकमेव चीज, कैसे संतुष्ट करे भक्तों को, गुरु को, वैष्णव को संतुष्ट करना, यही जैसे अन्यत्र कहा गया है, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइछे के। भाई नरोत्तम दास ठाकुर अन्य वाक्य है, उसमें कहते हैं कि बता दीजिए इस संसार में किसने श्री कृष्ण के चरणों को प्राप्त किया है वैष्णव की कृपा, वैष्णव की सेवा और वैष्णव को प्रसन्न किए बिना। संभव नहीं। निस्तार पाइछे केबा कहा गया। निस्तार मतलब मुक्ति होता है, मुक्त ही नहीं हो सकता है। यदि भागवत के शब्दों में कहा जाए तो भागवत में राजा जड़ भरत भी राजा रघुगण को उपदेश दिए हैं, और प्रहलाद महाराज दोनों स्थान पर महत कृपा का वर्णन किया गया। महत कृपा के द्वारा ही वास्तविक श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। उसे केवल अपने पूर्ववर्ती आचार्यों की इच्छा को तुष्ट करने की इच्छा करनी चाहिए। एछे गोसाई जार मुई तार दास। उसे अपने आप को आचार्यों के दास समझना चाहिए, और इस भाव से वैष्णव के समाज में रहना चाहिए। भक्तों के संग में हमको कैसे रहना चाहिए, ये वाक्य आप अंडरलाइन करके लिख कर रखिए, चाहिए तो स्टिकर बना के अपने दीवार पे लगा दीजिए। कैसे भक्तों के समाज में रहना है। प्रभुपाद के वाक्य जो है, अगर उसको ध्यान से पढ़ा जाए, इट बिकम्स अ वेरी पंचिंग स्टेटमेंट। आपके जीवन को हिला सकते हैं और आपके जीवन को सही दिशा निर्देशन देते हैं। तो कैसे भक्तों के, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, कैसे भक्तों के समाज में रहना चाहिए। तो प्रभुपाद ने क्या कहा, तांदेर चरण से विभक्त सन। यही 6 गोसाई यार मुई तार दास, कि जो 6 गोस्वामीगण हैं, मैं उनका सदा सर्वदा दास हूँ, ये भावना वहाँ पर है। किंतु यदि कोई यहाँ सोचने लगे, अब इसके रिवर्स, किंतु यदि कोई यहाँ सोचने लगे वहाँ परिपक्व हो गया है, अब मैं मैच्योर्ड हो गया, अब प्रभु जी मैं सीनियर हो गया, पता है प्रभु जी हम क्या करते हैं यूट्यूब के ऊपर, हमको ज्ञान बहुत पर्याप्त रूप से हो चुका है, हम सब समझ चुके हैं, सीख चुके हैं। या अगर इस तरह की भावना हो तो वहाँ पर कहते अच्छा हरे कृष्णा, ठीक है मैं एक बार पढ़ लेता हूँ उसको। तो यदि कोई यहाँ सोचने लगे कि वहाँ परिपक्व हो गया है और वैष्णव की संगति से अलग रह सकता है, अन्यथा से भागवतम में भी एक तात्पर्य है जिसके अंतर्गत प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में कहा कि कोई वक्त क्या विचार करता है, मैं माला कर रहा हूँ, मैं भगवान की आरती कर रहा हूँ, मैं तो भागवतम भी पढ़ता हूँ, और मैं अच्छी तरह से अपने घर में भगवान की पूजा करता हूँ, अभिषेक करता हूँ, और ये सब कर रहा हूँ, और मुझे भक्तों के संग की आवश्यकता नहीं है।
आई डोंट नीड एसोसिएशन। भक्तों की संग की क्या जरूरत है? अपनी पूजा करो, अपनी भक्ति करो घर में। तो अगर ज़्यादा भक्तों की संगति करते तो क्या होता है? बोले प्रभु जी भक्तों की संगति कर, वैष्णव की संगति करने से कभी कभी आपने अभी कहा कि वैष्णव अपराध होता है, तो वैष्णव अपराध से कैसे बच सकते हैं? बोले वैष्णव की संगति मत करो तो वैष्णव अपराध नहीं होगा। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि प्रभु जी नाम अपराध करने, नाम जप करने से नाम अपराध होता है, तो नाम अपराध से कैसे बचे? तो बोले नाम अपराधी मत करो। तो गुरु के चरणों में अपराध होता है, क्या करना? तो बोले गुरु ही नहीं करेंगे तो गुरु अपराध नहीं होगा। तो एक मैं वाक्य केवल कहकर यहाँ पे थोड़ा विराम दूंगा। यहाँ पर हम किसी पहुँच चुके हैं घर पे, तो यहाँ पर भक्त स्वागत के लिए तो 2 मिनट का पॉज दे के फिर से हम कंटिन्यू करेंगे। तो मैं केवल एक वाक्य कह देता हूँ। प्रभुपाद जी ने भागवत के तात्पर्य में कहा कि यदि कोई ऐसा विचार करे कि मैं सब भक्ति के साधन कर रहा हूँ परंतु भक्तों की संग की आवश्यकता नहीं है और भक्तों की संग के बिना मैं भक्ति कर सकता हूँ, तो प्रभुपाद कहते हैं देन ही शुड अंडरस्टैंड ही इज इन इनसेन कंडीशन। इनसेन मतलब दिमाग उसका स्थान पर नहीं है, जगह पर नहीं है, मतलब क्योंकि एबनॉर्मल कंडीशन है, उसका दिमाग सही नहीं है। मतलब भक्तों की संगति के बिना वास्तविक प्रगति हो नहीं सकती। तो मैं कल पढ़ लेता हूँ। यदि कोई यहाँ सोचने लगे वहाँ परिपक्व हो गया, वैष्णव संगति से अलग रह सकता है और इस तरह वहाँ वैष्णव के प्रति अपराध करके सभी विधि विधान को त्याग कर दे, तो उसकी स्थिति बड़ी खतरनाक बन जाती है। पवित्र नाम के विरुद्ध अपराधों की व्याख्या आदि की जा चुकी है। विधि विधानों का परित्याग करके मनमाने ढंग से रहने की तुलना उस प्रमत्त हाथी से की गई जो बलपूर्वक भक्ति लता को उखाड़ कर खंड खंड कर देता है। इस तरह भक्ति लता मुरझा जाती है। ऐसी स्थिति तब विशेष रूप से उत्पन्न होती है जब कोई अपने गुरु के आदेशों का उल्लंघन करता है। यह गुरु अवज्ञा कहलाती है। अतः भक्त को सतर्क रहना चाहिए कि गुरु के आदेशों का उल्लंघन करके उनके विरुद्ध कोई अपराध न कर बैठे। गुरु के आदेशों का उल्लंघन होते ही भक्ति लता उखड़ने शुरू हो जाती है और उसकी सारी पत्तियाँ धीरे धीरे सूख जाती है। तो मैं थोड़ा ही विराम करूँगा, आप चाहिए तो थोड़ा 2 मिनट के लिए महामंत्र उच्चारण कर सकते हैं। मैं बस घर में प्रवेश कर रहा हूँ, यहाँ पर वक्त स्वागत में खड़े हैं और तुरंत फिर वापस ज्वाइन करते हैं हम। हरे कृष्णा। जस्ट अ मिनट।